नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। देवघर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। जमुनिया के पास स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हादसे में गाड़ी में सवार 6 में से 4 लोगों की मौत हो गई है। कटिहार से बाबा धाम ये सभी पूजा करने जा रहे थे और इसी दरमियान ये दर्दनाक हादसा हुआ, सड़क दुर्घटना हुई और इसी दौरान 6 में से 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको देवघर से बता रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए कि एक बार फिर देवघर में जिस तरह से बीते दिन त्रिकुट रोपवे का भी हुआ था, उसके बाद तुरंत ये फिर से एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें मोहनपुर के जमुनिया के पास ऐसा बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो वाले को नींद आ गई, जिस वजह से वो पेड़ में जाके ठोकर मार दिया है और जिससे स्कॉर्पियो जो है 2 टुकड़े में बट गया है। और वहीं पास में काम हो रहा था, जिसके बाद जेसीबी और क्रान की मदद से फंसे लोगों की वो निकालने की मशक्कत की जा रही है और इसमें ये सूचना आ रही है कि 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। हालांकि जो लोग अभी जिनको निकाला जा रहा है उन्हें देवघर सदर अस्पताल के लिए भेजा गया है। अब इसमें जो चीजें सामने आई है कि नींद, और ये लोग बाबा धाम आ रहे थे पूजा करने के लिए। जी मनीष, जो ड्राइवर था जिसकी नींद की बात आप कर रहे हैं, उससे नींद आ गई, क्या उसकी भी मौत हो गई है इस पूरी घटना में? अभी सूचना आ रही है कि वो ड्राइवर और एक छोटे बच्चे जो हैं उन्हें वो घायल है, बाकी लोगों की मौत हुई है। अब इसमें जब तक वो लोग यहाँ पहुंचते नहीं तब तक इस पे अपडेट दे पाना भी कुछ भी बहुत मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको देवघर से बता रहे थे, जहां पर सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और रांची में बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ धुरवा थाना इलाके में 6 हैवानों ने 2 युवतियों के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक नाबालिग आरोपी को डिटेन किया गया। पीड़ितों की मेडिकल जांच कराई जा रही है। सभी आरोपियों से धुरवा थाने में पूछताछ भी की जा रही है। वहीं छठे फरार आरोपी की तलाश लगातार जारी है। इस पूरी घटना के बाद आरोपियों ने पीड़ितों को मुंह खोलने पर जान से मारने तक की धमकी दे डाली, लेकिन इसके बाद भी पीड़ितों ने पुलिस में इसकी शिकायत की और इस घटना में पीड़ित की ननद पर ही आरोपियों का साथ देने के आरोप लग रहे हैं। तो ये खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां गैंगरेप की घटना सामने आई है। और सवाल ये उठता है कि राजधानी में बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल है। वो इसलिए क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है। कब गिरफ्त में गैंगरेप का आरोपी आएगा, क्योंकि छठे आरोपी की तलाश अब तक जारी है। आरोपियों के मददगारों पर आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी? क्या मानसिक रूप से नाबालिग विकृत हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटना में नाबालिग भी शामिल होते हैं। ऐसे में ये सवाल उठने लाजमी हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश, जिस तरह से ये घटना घटी है, 6 आरोपी इसमें शामिल थे और छठा आरोपी अब तक फरार है। क्या उसकी तलाश के बाद कुछ सुराग मिल पाया है? क्या उस तक पुलिस पहुंच पाई है अब तक? जी, जाहिर तौर पर जिस हिसाब से ये घटना हुई उसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के साथ 3 थानों की पुलिस पूरे मामले में लगातार छापेमारी करती रही, जिसके बाद 5 आरोपियों की गिरफ्तारी, कहा जाए तो 4 आरोपियों की गिरफ्तारी और एक जो नाबालिग है उसे डिटेन कर लिया गया है और फिलहाल सभी को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ जो पीड़िता हैं उन लोगों का भी मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। पूरे मामले में एक अहम जानकारी ये खुलकर सामने आ रही है कि एक पीड़िता जिसे कि आरोपियों ने उसकी कमजोरी के कारण उसे पकड़ा और उसके साथ उसकी दोस्त को भी बुला लिया। इस पूरे मामले में फ्री फायर गेम की बात जो है वो एक पीड़िता की द्वारा बताई जा रही है कि उसे आरोपियों ने पहले अपने पास रखा, उससे फ्री फायर गेम खेलने को
कहा गया और फिर उसे कहा गया कि वो अपनी दोस्त जो थोड़ी ही दूर पर अपनी ननद के साथ मौजूद थी उसे भी बुलाया गया और फिर उसके साथ भी दरिंदगी की गई। तो ये भी एक जो एंगल है वो खुलकर सामने आया है पीड़िताओं के द्वारा। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है और जो छठे आरोपी हैं उसके अहम सुराग मिल चुके हैं और जल्द भी उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो पूरे मामले में जो पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई है वो जहां एक तरफ देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह की ये घटना हुई है कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर जो सवाल हैं वो उठने लाजमी है और इसे लेकर कहीं ना कहीं और ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाया जा सके। तो पूरे मामले की हाई लेवल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वरीय अधिकारी भी इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से दिशा निर्देश जो है वो दे रहे हैं और छठे आरोपी की गिरफ्तारी ओम प्रकाश, लेकिन इस पूरे मामले में ननद के सहयोग की भी बात सामने आई है और अगर अपने ही इस तरह से दगा दे जाएं तो आखिर महिलाएं, युवतियां, लड़कियां कैसे सुरक्षित होगी? क्या इस एंगल से पुलिस को किसी तरह की जानकारी मिल पाई? जी, जो पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे उसकी ननद ने ही बुलाया था और उसी के बुलावे पर वो अपनी दोस्त के साथ वहां पहुंची थी, लेकिन इसी बीच कहा जाए तो ननद के द्वारा धोखा दिया गया। पहले से कुछ लड़कों को वहां बुलाकर रखा गया था। इसमें जो युवती थी उसके भी जान पहचान का एक युवक था जो उसे पहले से जानती थी और कहीं ना कहीं वो युवती जो है उसे उस युवक के द्वारा ले जाया गया है। और पूरे मामले में जिस तरह से अपनों का हाथ आया है तो आपको ये बताना चाहेंगे कि ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे मामले आते हैं जहां कहीं ना कहीं जो दुष्कर्म की वारदात होती है उसमें जान पहचान के लोग हों या फिर परिजन, उनका कहीं ना कहीं सहयोग ज़रूर रहता है या फिर वो उस वारदात में खुद शामिल होते हैं या फिर वो इसके पीछे साजिश रची जाती है। तो इस तरह की तमाम जो घटनाएं हैं वो कई बार सामने आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं जो अगर कहा जाए तो इस तरह बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश। वाकई इस तरह की घटनाओं में कई बार अपनों का हाथ होता ही है और जाहिर सी बात है पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है और आने वाले कुछ वक्त में इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सकेगा। और फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साहिबगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज स्थित पीर दरगाह के पास भीषण आग लगी हुई है। आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। आग पर काबू पाने की कोशिशें, मशक्कत लगातार जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस प्रकार पीर दरगाह के पास ये भीषण आग लगी की घटना घटी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग की लपटें कितनी भयावह तरीके से ऊपर आसमान की ओर उठती हुई नजर आ रही है। आसपास के सभी इलाकों में ये भीषण आग फैलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर वहां पर दमकल की टीम पहुंची है और मशक्कत जारी है कि किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके। पीर दरगाह के पास ये भीषण आग लगी है। साहिबगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। वहीं गिरिडीह के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और इसके पीछे महुआ चुनने को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। सरिया इलाके के चंद्रमारणी में लगी आग जंगलों में फैल रही है और इसकी चपेट में आने से पेड़ पौधे के साथ ही जीव जंतुओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जंगल में लगी आग को बुझाने का जिम्मा इलाके के युवाओं ने अपने कंधे पर लिया, जिसकी हर जगह तारीफ भी की जा रही है। इन युवाओं में अनूप कुमार, अमन पांडे, कुश कुशवाहा, राहुल कुमार वर्मा इत्यादि शामिल हैं। इन युवाओं ने असामाजिक तत्वों और महुआ चुनने वालों के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। और रोहित जी हैं, राहुल जी हैं, अंकित जी हैं, सभी जंगल पहुंचकर हमने देखे कि आग काफ़ी दूर तक फैल चुका था, तो हमने अपने साथियों के साथ आग को बुझाने का काम चालू किए और 1 घंटा के बाद हम लोग आग को पूरी तरह से बुझा दिए। जंगल में आग लगाने वाले उन लोगों से मेरा यह कहना है कि आप प्राकृतिक की रक्षा करें, ना कि उसे नष्ट करें और पर्यावरण की रक्षा करें। और देखिए लातेहार से भी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से करीब 50 से 60 राउंड फायरिंग की गई।
पुलिस को भारी पड़ता देख जंगल से उग्रवादी भाग निकले हैं। जंगल में सर्च अभियान में कई तरह के सामान भी बरामद किए गए। बालूमाथ के दोकर जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। तो लातेहार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 50 से 60 राउंड फायरिंग की गई और पुलिस को भारी पड़ता देख जंगल से उग्रवादी भाग निकले। बालूमाथ के दोकर जंगल में ये पूरी मुठभेड़ की घटना घटी है। दरअसल सर्च अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान कई तरह के सामान भी बरामद किए गए। बालूमाथ के दोकर जंगल में मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर आपको लातेहार से बता रहे हैं, जहां दोनों ओर से उग्रवादी और पुलिस दोनों की तरफ से 50 से 60 राउंड फायरिंग की गई और पुलिस को भारी पड़ता देख जंगल से उग्रवादी भाग निकले। वहीं गिरिडीह में बगोदर से सरिया की ओर आ रही एक गाड़ी ने रेलवे फाटक के बैरियर में जोरदार टक्कर मार दी। इसमें रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त होकर दो भागों में बंट गया। बैरियर टूटने से गाड़ियों का आना जाना घंटों तक बाधित रहा। वहीं हालात सामान्य होने की आशा में सड़क जाम में फंसे लोग धूप में खड़े रहे। वैकल्पिक रास्ता न होने की वजह से करीब आधा किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी के साथ ड्राइवर को भी कब्जे में ले लिया। वहीं झारखंड में शराब को लेकर लाई गई नई नीति पर बात करते हुए झारखंड के मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि नीति इसलिए लाई गई ताकि 2 नंबर के शराब को राज्य में रोका जा सके और शराब माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके। वहीं शराबबंदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में भी शराबबंदी लागू है, लेकिन वहां 2 नंबर की शराब पीकर लोगों की जान जा रही। हम बिहार जैसी स्थिति झारखंड में पैदा नहीं करना चाहते। का नुकसान, ये जो नीति लाया गया है तो बढ़ाने और घटने की बात, सिर्फ 2 नंबर जो हो रहा है, कबूल करते हैं नहीं हुआ सो बात नहीं, हो रहा है तो उसको रोकने के लिए नीति लाया गया है। यदि वो रुक जाएगा तो पुनः स्वतः वो राजस्व बढ़ जाएगा। मंत्री जी, कितना 2 नंबर का जो शराब का कारोबार हो रहा है उससे राजस्व, कितना राजस्व का नुकसान हो रहा है? काफी नुकसान हो रहा है। अभी आप देखिए बिहार में पूर्णबंदी है, क्या दारू नहीं बिक रहा है? क्या यदि दारू नहीं बिकता तो लोग वहां नहीं मरते। और चलिए अब बात करते हैं जल संकट की। और पाकुड़ में 5 दिनों से ठप पेयजल आपूर्ति से नाराज लोगों ने घंटों सड़क जाम रखा। दरअसल शहरी इलाके में वाटर सप्लाई बाधित है और इसे दूर करने में नगर परिषद फेल साबित हो रहा है। इससे लोगों का गुस्सा भड़कता जा रहा है। नाराज लोगों ने पाकुड़ रेलवे फाटक के पास पाकुड़ धुलियान रोड को जाम कर दिया। इससे करीब 5 घंटे तक यातायात बाधित रहा। सड़क जाम की सूचना पाकर एसडीपीओ के साथ सीओ और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और वाटर सप्लाई शुरू करने का भरोसा देकर जाम को हटवाया। ये जो पेयजल समस्या सहारा आपूर्ति वाला है, ये नगर पालिका से हर महीना में 4 दिन 5 दिन पानी को बंद रख दिया जाता है ड्यू टू मोटर खराब होने के नाम पे। और उसमें होता है कमीशन ने खेला, सीधा बात। और उसमें हाथ है नगर अध्यक्ष और नगर उपाध्यक्ष का। हर बार मोटर खराब होता है, 80 या 90 हजार का बिल बनता है। मैं ड्यू टू बोल रहा हूँ आपको, फैक्ट बात। पाइप का एक्सटेंशन कल से करेंगे और हमारा मोटर गया है बनने के लिए, बनने के उपरांत जो है कल से पानी चलाने का जो है प्रयास। वहीं जमशेदपुर में मानगो के समता नगर में पानी के लिए हाहाकार मचा है। पानी की घोर किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने मानगो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास जोरदार प्रदर्शन करते हुए आगजनी की और भीषण गर्मी में आग की तपिश से विभाग के सोए अधिकारियों को जगाने की कोशिश की। आपको बता दें कि समता नगर में पिछले 1 महीने से केवल 1 मिनट के लिए पानी की सप्लाई हो रही है। पानी लाने की कोशिश में जुटे लोग दूसरे काम नहीं कर पा रहे, जिससे उनके सामने रोजी रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है।
10 मिनट में आता सर। पानी थोड़ा भी देता नहीं है, एकदम गंदा पानी आता है, समझे। वही बाल्टी से लेके आते हैं चापाकल से, उसमें भी बासर कभी खत्म हो गया तो कभी कुछ हो गया। आए दिन पानी मिलता नहीं है, समझे। तो आधा बाल्टी पानी भर के हम लोग जाते हैं। पानी आता है लेकिन तुरंत बंद हो जाता है, रहता ही नहीं है। कम से कम सब तरफ पानी 2 टाइम होना चाहिए। गर्मी में कम से कम 2 टाइम पानी मिलना चाहिए हम लोग को। पानी नहीं मिलेगा तो कैसे रहेगा? एक तो गर्मी रहेगा, ऊपर पानी नहीं रहेगा तो जीने सकेगा आदमी? नहीं ना जीने सकेगा। पानी जरूरी है, सबसे पहले आदमी को पानी जरूरी है। हम एक बार देखें कि आला अधिकारी जो है, चाहे यहाँ का जनप्रतिनिधि है, वो वातानुकूलित कक्ष में बैठा हुआ है। गर्मी को उन्हें आभास नहीं है कि गर्मी में कैसी मेरी बहनें, कैसी मेरी माताएं, कैसे नौजवान साथी पानी डोरने का आभास नहीं है। हम आज इन लोगों को लेके, अपने युवा साथियों को लेके आज हम ट्रीटमेंट प्लांट में गए थे। कोई हमारी सुन नहीं रहा था। हमने आग जलाया और एक आग का ताप देने का प्रयास किया। हमने संदेश दिया कि आप गर्मी का जब आपको आभास होगा तब आपको आम जनमानस की समस्या का आभास होगा और हम समस्या का समाधान होगा। वहाँ और धनबाद में इन दिनों शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की समस्या से लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। रमजान के महीने में भी बिजली और पानी की किल्लत से परेशान मोहलीडीह और निचीतपुर टाउनशिप के लोगों ने कोलियरी का चक्का जाम कर दिया। इससे कोयले के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टिंग पर असर पड़ा। लोगों में बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। लोगों ने मांगे पूरी नहीं होने तक कंपनी का काम बाधित रखने का ऐलान किया है। जो सरकार बना है, इसी उद्देश्य से हम लोग युवा मुख्यमंत्री बनाए थे। जहां बीसीसीएल जमीन अधिग्रहण किया है और नौकरी नहीं दिया है, बिजली पे नहीं दिया है, पानी नहीं दिया है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिया है, उसका हुड़का जाम करेंगे। अब ग्रामीण जाग बिना नौकरी लिए हुए, अब बिना बिजली का समस्या दूर किए हुए यहाँ एक छटाक हम लोग प्रोडक्शन नहीं होने देंगे। या तो हम लोग को जेल दे या तो बिजली, पानी या नौकरी दे। और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से आकांक्षी जिलों में कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में योजनाओं में बेहतर काम को गति देने के लिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला गुमला दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने फिशरीज साइंस कॉलेज का निरीक्षण किया। कॉलेज की स्थिति के साथ ही कॉलेज में छात्राओं की अधिक संख्या पर वो खुश नजर आए। आपको बता दें कि गुमला का फिशरीज कॉलेज झारखंड का एकमात्र संस्थान है जहां पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों से छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रही है। हमारे जो है एंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे अवेयर करें और उनमें से ज़्यादा बच्चे एंटरप्रेन्योर की दिशा में कैसे आगे बढ़ सके। आपकी तालीम है, सरकार की योजना है, उनको धरती पर उतारने का एक बड़ा बल इस कॉलेज के माध्यम से मिल सकता है और इसी का फायदा इस डिस्ट्रिक्ट को और इस राज्य को। वहीं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विश्वास संक्रांति पर्व की शुरुआत हो गई। मेष संक्रांति से 1 महीने तक ये पर्व चलता है। परंपरा के अनुसार आज से भोले शंकर को चना सत्तू, जौ सत्तू, आम और गुड़ का भोग लगाया जाता है। बैद्यनाथ को त्रिपद के सहारे चांदी के घट के जरिए टपकते हुए जल से शीतलता प्रदान की गई। शिवलिंग पर मखमली कपड़ा रखा गया है जिसके ऊपर लगातार गंगा जल टपकता रहेगा। मान्यता है कि इससे भोलेनाथ की शीतलता उन्हें प्रदान मिलती है और ये आयोजन अगले महीने की वृषभ संक्रांति तक चलता है। और देवघर में त्रिकुट रोपवे हादसे ने लोगों को झकझोर दिया था। इसमें देवदूत बनकर पहुंचे थे एयरफोर्स, आर्मी, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान, जिनके जज्बे और हौसले की तारीफ खुद पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत के दरमियान की। देवघर के त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद आईटीबीपी के सिपाही विक्रमजीत सिंह ने एक गाना गाया है जिसमें बहादुर जवानों की जमकर तारीफ और सराहना की गई। इस गाने में गायक विक्रमजीत सिंह को गिटार पर साथ दिया है सिपाही एनली ने। और आप भी सुनिए जवानों की बहादुरी को सलाम करता ये प्यारा सा गीत। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज ये दीवाने की या गौर सुहानी देखी, एक रोज कहीं तेरी शाम हो, कर याद करे जो
जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की आदत दे तू या हुक्म शहादत दे तू, मंजूर हमें जो भी तू कहे। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। वहीं गोड्डा के बसंत राय में आयोजित सफा होड़ धर्म के ऐतिहासिक बसंत राय मेले में लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आसपास के सभी सफा होड़ धर्म मनाने वाले आदिवासी यहां पहुंचते हैं। वहीं लोग तालाब में स्नान के बाद ही नए फसल को ग्रहण करते हैं। हालांकि तालाब में फैली गंदगी से अब पानी खराब हो गया है, जिससे स्नान करने के बाद चर्म रोग होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिर भी आस्था पर हर आशंका भारी पड़ती नजर आ रही है। अच्छा, सफा होड़ धर्म का हाँ। अच्छा, जाके यहाँ से फिर अपना घर पर भजन करेंगे। अच्छा, कीर्तन भजन चलता है। यहाँ से नहाने के बाद ही नया फल खाते हैं। कहानी तो पुराना है कि पहले जो कि कोई मनोकामना होता है, नहाता है, उसका ठीक हो जाता है। लोचा खुजली सब भी ठीक हो जाता है। पहले सुनते थे दादा ही। अब तो लगता है बाबा जो पानी का स्थिति है